रियल एनालिसिस 2 का कंप्लीट कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 4 इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर 4th वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 को डिस्कस करेंगे, या इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोटिवेशन क्या थी, कि क्यों इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 को डिफ़ाइन किया गया, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ गई। उसके बाद हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे टाइप 2 की। फिर 4 केसेस हैं टाइप 2 के अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और हर केस की कन्वर्जेंस भी हम चेक करेंगे, और हर केस से रिलेटेड हम एग्ज़ाम्पल भी सॉल्व करेंगे। अब इसकी मोटिवेशन के लिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, जो हमने अपनी वेरी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और इसमें क्या होता है कि ये वाला जो इंटीग्रल होता है, इसको हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है अगर ये वाली कंडीशन इसमें हो, या फिर ये वाली हो, या फिर ये दोनों कंडीशंस इसके अंदर हों। पहली कंडीशन में क्या है, डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन अनबाउंडेड हो या इनफाइनाइट हो। अनबाउंडेड की जगह पे दूसरा वर्ड क्या आता है, इनफाइनाइट हो। इसका क्या मीनिंग है, या तो ये इनफाइनाइट हो जाए ए, ये डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन है आपकी, या बी इनफाइनाइट हो जाए, या फिर ये दोनों इनफाइनाइट हो जाए। तो ये हमने इससे प्रीवियस वीडियो में टाइप 1 थी ये वाली, ये डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन पर जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1। उसके बाद टाइप 2 में क्या लिखा हुआ जी, इंटीग्रैंड एफ ऑफ एक्स। ये वाला आपका इंटीग्रैंड है एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पर कोई फंक्शन पड़ा होगा, जैसे इंटीग्रल है 1 से 5x² dx, और यहाँ पर आपका x² क्या है, इंटीग्रैंड है। तो इंटीग्रैंड बिकम्स इनफाइनाइट, ये वाला इंटीग्रैंड x² जो है ये इनफाइनाइट बन जाए या अनडिफाइंड बन जाए। आपको पता है अनडिफाइंड फॉर्म्स कौन सी होती हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ी हुई हैं आपने। विद इन ए बी, इस इंटरवल के अंदर से कोई भी आप पॉइंट चूज़ करें, ए चूज़ करें, बी चूज़ करें, या इनके सेंटर से कोई भी पॉइंट चूज़ करें, और उसको आप इस एक्स में पुट करें, तो ये क्या बन जाए, इनफाइनाइट बन जाए या अनडिफाइंड बन जाए। तो फिर वो हमारी क्या होगी, टाइप 2 होगी। सिंपल सी एग्जांपल से यहाँ पे मैं समझाता हूँ। सपोज 0 से 1 1/x dx, यहाँ पे आपका डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 0 और 1, और आपका इंटीग्रैंड क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, 1/x। अब देखें इस इंटरवल के अंदर से हमने एक पॉइंट चूज़ किया 0। जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 1/0 आएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, इन्फिनिटी के। इसका मतलब डोमेन के एक पॉइंट पर आपका इंटीग्रैंड क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया। डोमेन में इनफाइनाइट नहीं है, मतलब टाइप 1 इसमें नहीं आ रही। जैसे कि इंटीग्रल देखने से तो ऐसे लग रहा था ना, इसमें भी इधर भी इन्फिनिटी नहीं है, इधर भी इन्फिनिटी नहीं है, ये प्रॉपर इंटीग्रल होगा। लेकिन जब हमने डोमेन से एक पॉइंट चूज़ किया तो इंटीग्रैंड आपका इन्फिनिटी हो गया। दिस इज़ कॉल्ड योर टाइप 2 ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इसकी मोटिवेशन के लिए रीमान इंटीग्रेशन से बात स्टार्ट करते हैं। ये वाली आपकी रीमान इंटीग्रेशन है, यानी ये प्रॉपर इंटीग्रल है। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और इसका ग्राफ देखते हैं। अब देखेंगे आपकी डोमेन है, यहाँ पर आपने इंटरवल लेना 1 से 5, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर 2 3 4, और यहाँ पर 5। तो x² क्या करता है, यानी ये हर डोमेन के पॉइंट का स्क्वायर ले लेता है। तो ग्राफ आपका कुछ यूँ हो जाएगा। और अब रीमान क्या करता था, रीमान इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये रीमान इंटीग्रेशन से फाइंड किया जाता था। और उसमें क्या करते थे, ये डोमेन आपकी है, डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन है 1 से 5, इसकी ना पार्टीशन की जाती थी, यानी इसके सब इंटरवल्स बनाए जाते थे। पार्टीशन से क्या होता था, यहाँ पर आपके पास रेक्टेंगल्स बन जाती थी, और उन रेक्टेंगल्स का आप एरिया फाइंड करते थे।
लेकिन अभी हमने एक और इंटीग्रल लिखा था, वो लिखता हूँ मैं, 0 से 1 x dx। अब इस इंटीग्रल में जो लिमिट्स थी 0 और 1, ये तो फाइनाइट नंबर है, यानी लिमिट्स से देखने से नहीं पता चल रहा कि ये इम्प्रॉपर होगा। इसको भी ग्राफ से देखते हैं। ये आपका पॉइंट 0, यहाँ पर हम ना 1 ले लेते हैं, तो डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन हमारी क्या बन जाएगी, 0 से लेकर 1 तक। फाइनाइट पॉइंट्स है ना इसके, तो अब इसका ग्राफ कुछ यूँ होगा। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, अगर हम यहाँ पर ले लें 1, तो जब डोमेन का 1 पॉइंट इस इंटीग्रल में पुट करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। 1 पर ग्राफ आपका आंसर क्या दे रहा है, 1। उसके बाद 1 से पीछे जब वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, मतलब डिक्रीज़ करेंगे, हम 0 की तरफ जाएंगे, तो ये फ्रैक्शन फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है। और जब 0 करेंगे यहाँ पर, तो 0 पर ये ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, यानी इन्फिनिटी। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1/x है, तो 0 पुट करेंगे तो ये 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। 0 पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ग्राफ। तो अब हमें कहा जाता है जी कि 0-1 इंटरवल के अंदर इसी ग्राफ का एरिया फाइंड करें, यानी 1/x 0, इसकी इंटीग्रेट करें, रिमान इंटीग्रेट। तो हम क्या करते हैं, इसकी पार्टीशन करेंगे, ओके, छोटे छोटे, यानी ये आपका क्लोज इंटरवल है 0 से 1, तो इसकी हम सब इंटरवल्स बनाएंगे। तो सपोज कर लें कि ये हम सब इंटरवल्स बना रहे हैं, ओके। तो ये वाले इंटरवल्स का तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला इंटरवल होगा 0 से यहाँ पर फंक्शन इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, तो ये वाला फिर एरिया जो है ये हम फाइंड नहीं कर सकेंगे, बिकॉज़ ये एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आके आपकी रिमान इंटीग्रेशन जो है वो फेल हो जाएगी, बिकॉज़ रिमान इंटीग्रेशन में क्या होता था, टू कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि आपका जो डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन है वो बाउंडेड होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो भी बाउंडेड होना चाहिए। तो फिर इस तरह के जो इंटीग्रल्स हैं उनके लिए हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिफ़ाइन करना पड़ा, और वो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। फर्स्ट काइंड को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि डोमेन के जिस पॉइंट पर इंटीग्रैंड इन्फिनिटी को अप्रोच करे, या जैसे यहाँ पर 0 को इन्फिनिटी को अप्रोच 0 पर कर रहा है ना, इन्फिनिटी को अप्रोच, यानी डोमेन का पॉइंट 0 है, वहाँ पर इंटीग्रैंड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है या अनडिफाइंड बन रहा है, तो वो वाला जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब मोटिवेशन से आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम उसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। द इंटीग्रल a to b f of x dx is called if, अब इसमें क्या कंडीशन होगी, इंटीग्रैंड वाली, f of x becomes infinite within the domain of integration, क्लोज इंटरवल a और b। ये सारी बात मैंने आपको समझा दी है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, यानी अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा केस 1 2 3 4 केसेस होंगे, और हर केस में जो एग्जांपल लिखी होगी वो आपकी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 की एग्जांपल होगी। वो आप एग्जांपल्स यहाँ पे कोड कर सकते हैं, ओके। पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी वाली टर्म हमने पढ़ी हुई है सेकंड वीडियो के अंदर। यहाँ पर नोट करें कि इसको हम ना शॉर्टकट में लिखेंगे POID, मतलब बार बार इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखी जाती। तो POID मतलब पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो अब 4 केसेस हम डिस्कस करने लगे थे। इसमें फर्स्ट केस है लेफ़्ट एंड इज़ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसका क्या मीनिंग है, ये आपका इंटीग्रल है a to b f of x dx। अब जब आप अपना a पॉइंट इसमें पुट करते हैं f of x में, और ये अनडिफाइंड हो जाता है, ये इनफाइनाइट हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं a इज़ द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी।
तो यही आपका केस 1 है, वेयर ए इज़ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसकी साथ ही इधर ही हम एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं जो हमने अभी लिखी थी 0 से 1 dx। जब हम 0 इस इंटेग्रेंड में पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो 0 इज़ दी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, उसके बाद है केस 2, इसमें है राइट हैंड इज़ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो ये इंटेग्रल a to b f(x) dx आपका टाइप 2 का केस 2 होगा। अगर आप b इस फंक्शन में पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, मतलब b इज़ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसकी एग्जांपल कोड कर लेते हैं 0 से 1/x - 1 dx। आप 0 पुट करेंगे तो ये -1 आंसर दे रहा है, और 1 पुट करेंगे तो ये 1 - 1 फिर इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इज़ दी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो ये आ गई थी आपकी लेफ़्ट हैंड वाला केस, और ये आपका राइट हैंड वाला केस। इसी तरह टाइप 1 भी हमने किए थे, और बोथ हैंड्स इसमें भी आपका इंटेग्रल है a to b f(x) dx। इसमें मतलब आप b पुट करें या a पुट करें इस f(x) के अंदर, और दोनों पर ये इन्फिनिटी आंसर दे, मतलब a b बोथ आर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। मतलब इसकी एग्जांपल हम कोड कर लेते हैं 0 से 1/x × x - 1 dx। जब 0 पुट करेंगे तो ये x 0 आ जाएगा, यानी लेफ़्ट हैंड पॉइंट आपका। तो x 0 होने की वजह से ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इसको भी 0 कर देगा। और जब 1 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर भी ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर 0 और 1 बोथ आर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। केस जो 4 है ना, उसमें क्या है, फाइनाइट पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एक्सेप्ट ए बी। मतलब पहले हमने जो केसेस पढ़े हैं उसमें ये इंटेग्रल था, या तो ये पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी था, या ये पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी था, ये या फिर ये दोनों थे। लेकिन ये जो 4 केस है इसमें ये भी नहीं होगा, यानी ए भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, बी भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, इन दोनों के अंदर कुछ फाइनाइट पॉइंट्स होंगे। जैसे एक इंटरवल है, सपोज कर लें कि -1 से लेकर 1 तक, ये डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इसमें -1 से -1 भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ना हो, 1 भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ना हो, लेकिन इनके दरमियान पॉइंट पड़ा हुआ है एक 0, और वो 0 आपका क्या बन जाए, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। मतलब एक पॉइंट बन गया, या कुछ फाइनाइट पॉइंट बने, 0 के अलावा 0.5 बन जाए, यानी इनफाइनाइट पॉइंट ना बने। समझ लग रही बात की? दोबारा इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे देखें, आपका इंटीग्रल है a to b f(x) dx, और यहाँ पर आप लिखेंगे वेयर c इज़ दी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और c पर क्या कंडीशन है कि वो a और b के सेंटर में है, मतलब c बिलोंग कर रहा है आपका ओपन इंटरवल ए बी में। ना a है ना b है, इसके इंटरवल के अंदर है, कहीं a और b के अंदर कोई पॉइंट है, वो c है। और वो आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। दिस इज़ द सिंगल पॉइंट। इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ, -1 से 1/x dx। अब देखें, -1 से 1 आपका था इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पर एक पॉइंट पड़ा हुआ है -1 से 1 के दरमियान 0, जो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -1 और 1 के दरमियान। मतलब ये 1 -1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, इस इंटरवल के अंदर है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इससे लिखेंगे तो -1 से ये 0 बड़ा है और 1 से ये छोटा है, यानी इस इंटरवल के अंदर आप समझ लें कि ये पॉइंट होना चाहिए।
तो ये वाला पॉइंट जब हम इसमें पुट करेंगे तो देखें 0 इज़ द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा ना। तो वो ना लेफ़्ट हैंड है ना राइट हैंड है, बल्कि इस इंटरवल के सेंटर में कहीं पड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या है, केस 4। अब इसी केस 4 में ये सिंगल पॉइंट था, इसी तरह यही आपका इंटेग्रल वेयर यहाँ पर सिंगल नहीं बल्कि 2 पॉइंट बन जाएं, C1 एंड C2 आर दी पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो C1 और C2 पर फिर देखें क्या कंडीशन है कि C1 और C2 दोनों आपके बिलोंग करेंगे ओपन इंटरवल AB से। ये इसकी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है सिंगल पॉइंट की। अब डबल पॉइंट की लिख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे हमने पहले लिखी हैं वही हम लिख देते हैं, -1 से वो 2 कर देते हैं, 1/x इंटू x माइनस 1 dx। अब देखें यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, एक 0 और एक 1 है, वो दोनों बिलोंग कर रहे हैं इस ओपन इंटरवल -1 और 2 के दरमियान, और ये दोनों ही यहाँ पर देखें पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हैं। तो ये भी आपका क्या है, केस 4 का इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। इसी तरह a to b f(x) dx वेयर अब 2 पॉइंट्स की जगह पे हम लिखते हैं C1 C2 अप टू सो ऑन Cn, यानी कोई फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, आर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और C1 C2 Cn पर क्या कंडीशन है कि ये इस ओपन इंटरवल में होंगे, C1 C2 अप टू सो ऑन Cn बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB। मतलब कोई फाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए, या 1 हो या 2 हो या कोई फाइनाइट नंबर हो, 10 हो 100 हो, यानी इन्फिनिटी नहीं होने चाहिए ये पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो दिस इज़ योर केस 4 ऑफ टाइप 2। अब हम इन चारों केसेस की जो ना कन्वर्जेंस चेक करते हैं और उनसे रिलेटेड एक एक एग्जांपल भी करते हैं। पहले कन्वर्जेंस केस 1 की हम चेक करते हैं, और ये केस 1 टाइप 2 का है बिकॉज दिस इज़ वीडियो ऑन टाइप 2। और इसको हम ऐसे भी कहते हैं कन्वर्जेंस एट लेफ़्ट एंड, मतलब इसमें ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होता है। तो इसकी जनरल सेंस में पहले चेक करते हैं, द इंटेग्रल a to b f(x) dx where a is point of infinite discontinuity। ये आपका इंटेग्रल है, a आपका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, मतलब केस 1 है। कन्वर्जेस इफ़, अब कैसे इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, हमने यही इंटेग्रल लिखना है a to b f(x) dx। कौन सा पॉइंट प्रॉब्लम कर रहा है, a वाला पॉइंट, तो हम लिमिट ले लेंगे t अप्रोचेस टू a, ओके। फिर इंटीग्रेशन a की जगह पे अब क्या आ जाएगा, t, और यहाँ पर b f(x) dx। मतलब क्या है इसका कि a आपका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी था, उसकी जगह पे हमने कोई और पॉइंट ले लिया, वो वाला पॉइंट जो इस इंटेग्रल में पुट करेंगे तो वो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। वो पॉइंट लेकर उसको अप्रोच करवा दिया a की तरफ, मतलब इसकी लिमिट चेक करेंगे। जैसे हमने केस 1 में यहाँ पर इन्फिनिटी था, तो यहाँ पे t को अप्रोच करवा दिया था, माइनस इन्फिनिटी था नीचे, तो t को अप्रोच करवा दिया था माइनस इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन यहाँ पर अब a पॉइंट है तो t को अप्रोच करवा देंगे a की तरफ। अब देखें आपका इंटरवल है a से लेकर b तक, और आपने क्या करना होता है, इस सारे चीज़ का मीनिंग क्या होता है कि आपने यहाँ पर कोई ग्राफ होता है और उसके नीचे ये वाला एरिया फाइंड करना होता है, ओके। तो ये एरिया और ए और बी के सेंटर में कहीं फाइंड करना होता है। तो लिमिट अब आप ए की तरफ अप्रोच करवा रहे हैं, इस साइड पर तो आपका कोई कंसर्न ही नहीं है बिकॉज दिस इज़ योर कंसर्न, ये एरिया। तो आपने लिमिट इस साइड पे, यानी यहाँ पर सपोज कोई टी है तो टी को आपने अप्रोच करवाना है ए की तरफ, तो इस साइड से तो कोई कंसर्न नहीं है, तो आपने राइट एंड से लिमिट लेनी है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे टी अप्रोचेस टू ए प्लस राइट एंड से हम लिमिट लेंगे। ये वाला हमारा इंटेग्रल था, ये कन्वर्ज करेगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, यानी इस सारी लिमिट का कोई फाइनाइट आंसर आ जाए, अदरवाइज डाइवर्जेस।
अगर फाइनाइट आंसर नहीं आ रहा, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, तो फिर क्या होगा, ये वाला आपका जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये डाइवर्ज करेगा। ओके। और यहाँ पर एक और पॉइंट हम लिखते हैं, वेयर एफ ऑफ एक्स इज़ इंटेग्रेबल। इस पॉइंट का क्या मीनिंग है, ये वाला जो एफ ऑफ एक्स है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमने इंटरमीडिएट क्लासेस में ये वाली इंटीग्रेशन पढ़ी है विदाउट लिमिट्स, और हम कुछ फंक्शंस को इंटीग्रेट करते थे, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सी आ जाता है। ओके, तो अब ये वाली जो इंटीग्रेशन है इसकी टेक्निक्स हमने इंटरमीडिएट में पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर जब हमने ये मेथड लगाना है तो यह इस मेथड में हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करके जो फंक्शन आएगा उसकी लिमिट लेनी है। तो फिर एफ ऑफ एक्स जो है ना वो इजीली इंटीग्रेबल होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन के लिए ये मेथड ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, उसके लिए फिर हम कंपैरिजन इंटीग्रल आगे जाके पढ़ेंगे, या इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए कुछ टेस्ट होते हैं वो डिस्कस करेंगे। वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी हो रही है, तो रिमेनिंग वीडियो के लिए पार्ट 2 हम बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।